गुड मॉर्निंग गर्ल्स, BA थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर। वेलकम टू माय क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर थर्ड, स्टोरीज पढ़ रहे हैं हम। सेकंड पेपर को हमने उठाया है और हम सेकंड पेपर में हमारी जो स्टोरीज हैं, कहानियाँ जो हैं वो हम पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको 2 स्टोरीज पढ़ा चुकी हूँ मैं, जिनमें आपका पहले है मुंशी प्रेमचंद जी, दूसरी जो है वो है किस्मत चौगाटी। ठीक है, ये 2 हम पढ़ चुके हैं। अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टोरी है हमारी थर्ड चैप्टर, शशि देशपांडे। ठीक है, माय बिलव्ड कॉरिडोर। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन टू द ऑथर या स्टोरी राइटर का मैंने आपको अच्छे से लिख के मैंने आपको समझाया है कि आपको किस तरीके से उसके नोट्स आपको बनाने हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस बार इसलिए बोर्ड के ऊपर इसलिए लिखवा के बता रही हूँ ताकि मैंने चेक किया है कुछ मिस्टेक्स आपसे हो जाती हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आपको अच्छे से समझ आ जाए कि किस तरीके से हमें नोट्स बनाने हैं। तो मैंने इंट्रोडक्शन टू द ऑथर जो मैंने इसका लिखवाया है उसमें मैंने आपको पहले उनकी पर्सनल लाइफ, देन उनके वर्ड्स, अवार्ड वगैरह जो मैंने आपको सब लिखा दिए हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आज हम शॉर्ट में स्टोरीज का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में हम देखेंगे कि स्टोरी की मेन मैटर क्या है, स्टोरी किस बात के ऊपर है और क्या कहानी है। ठीक है, देन उसके बाद में हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे, फिर समरी वाइज पढ़ेंगे और फिर बाद में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, फिर किरदारों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो तरीका है पढ़ने का, हमारी स्टडी करने का, ऐसे चलता आ रहा है कि हम सबसे पहले स्टोरी के कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में अबाउट स्टोरी, कहानी के बारे में पढ़ते हैं शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में एकदम। ठीक है, उसके बाद में हम क्या पढ़ते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम डिटेल से पढ़ते हैं, फिर हम उसको समरी वाइज पढ़ते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ रहा है। फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं उनके, क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उनके बाद में जो उनके कैरेक्टर स्केच पढ़ते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 इतना सब कुछ एक स्टोरी में हम बार बार पढ़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बाकी रह जाता हो। अगर फिर भी कुछ बाकी रह जाता है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। जहाँ तक पूरी कोशिश होती है कि हम पूरी स्टोरी को लेके चलते हैं विथ ऑथर, विथ राइटर। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं स्टोरी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अबाउट स्टोरी की कहानी क्या है। ठीक है, द स्टोरी हैज ओनली 3 कैरेक्टर्स। ठीक है, स्टोरी में कितने कैरेक्टर हैं, 3 कैरेक्टर हैं। ठीक है, ओनली 3 कैरेक्टर। ठीक है, कितने किरदार हैं, वो 3 है। अब हम पढ़ रहे हैं कौन कौन से हैं। शुरू से अच्छे से पढ़ा रही हूँ मैं, अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ आप आज की क्लास में सिर्फ आपको समझना है। जिस क्लास में मैं आपको बोलूँगी कि आज आपको नोट्स बनाने हैं, उस दिन आपको नोट्स बनाने हैं, और जिस दिन मैं सिर्फ आपको ओरली पढ़ाऊंगी उस दिन आपको अच्छे से समझना है कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। तो ठीक है, तो इस कहानी के कौन कौन से हैं, एक तो नानी है, उनकी बेटी है और उनकी दोहती है, मतलब कि 3 फीमेल है। कितनी फीमेल है, देयर आर 3 फीमेल। ठीक है, पहली जो है कौन है, वो
ग्रैंड मदर जो हो गई है वो है, पहली है ग्रैंड मदर, ठीक है, द ग्रैंड, ठीक है। अब इनकी क्या है, डॉटर, बेटी है, जिनका नाम है कैरेक्टर द ग्रैंड मदर, हर डॉटर आरती, ठीक है, इनकी बेटी है आरती, ठीक है, दो ये हो गई। अब इनकी बेटी जो है उनका नाम क्या है, प्रीति, ठीक है। तो हमने कहानी की शुरुआत करी, शॉर्ट में हम क्या देख रहे हैं, इसके अंदर 3 कैरेक्टर हैं। हमेशा कहानी के किरदार आपको याद रखने हैं। मैं फिर से रिपीट करवा रही हूँ आप लोगों को, पहली कहानी के किरदार कितने हैं, 3 है, ठीक है, दूसरी कहानी के मेन किरदार 2 है और तीसरी कहानी के फिर से 3 है। पहली कहानी में कौन कौन से किरदार आपको याद हो तो कौन है, माधव, विष्णु और, ठीक है, ये आपकी पहली कहानी। दूसरी में रूपचंद जी और अम्मा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपके। ये आपको किरदार एग्जाम जब हमें एग्जामिनर जब आपको पूछता है तो आपको किसी का भी कैरेक्टर स्केच वो पूछ सकता है। मान लो यीशु का पूछ लिया, माधव का पूछ लिया, दिव्या का या अम्मा का। तो इसीलिए मैं आपको स्टोरीज के अंदर कैरेक्टर स्केच तुरंत बताती जा रही हूँ, साथ साथ में आप उनको क्लियर करते जाओ, साथ साथ में आपको उनको दिमाग में होना चाहिए उनका कैरेक्टर स्केच होता है कि उनकी जो भूमिका है, उनका कैरेक्टर किस तरीके का है, ठीक है। तो हम हमारी जो स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं कि इसमें 3 किरदार हैं। कौन कौन से, द ग्रैंड मदर, हर डॉटर आरती, ग्रैंड मदर जो है नानी है, ठीक है, इनकी बेटी है, फिर इनकी दोहती, मतलब कि इसकी बेटी, ठीक है, और तीनों क्या है, ये फीमेल है, ठीक है, तीनों ये फीमेल है। तो द डॉटर आरती एंड ग्रैंड डॉटर प्रीति, द ग्रैंड डॉटर अफेक्शनेटली कॉल्स हर ग्रैंड मदर अज्जी, जो दोती है वो अपनी नानी को स्नेह पूर्वक क्या कहकर बुलाती है, अज्जी, क्या कहती है इनको, अज्जी, ठीक है। जैसे हम हमारे घर में नानी को नानी बोल देते हैं, अम्मा माँ बोल देते हैं, या फिर कुछ भी जो भी आपको ठीक लगता है उस हिसाब से आप जो भी बोलते हो। तो यहाँ पे ये जो दोहती है वो इनको क्या बोल के बुलाती है, अज्जी, ठीक है। They are very close to each other and Aarti has no place in their scheme of things, ठीक है। वो सभी लोग आपस में क्या है, नानी और नवासी आपस में जो है एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठ है और आरती का उनकी योजना में कोई स्थान नहीं है। मतलब कि क्या बताया जा रहा है, आपको अच्छे से समझना है कि जो नानी है और प्रीति जो है ये जो है आपस में टू मच क्लोज, नानी और दोहती जो है वो आपस में बहुत ज्यादा क्लोज है, लेकिन आरती जो बेटी है उनको वो बीच में उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, उसकी कोई स्थान नहीं, उसका कोई जगह नहीं। तो नानी दोहती इतनी क्लोज है कि वो बेटी को साइड कर देती है और वो आपस में इतनी ज्यादा क्लोज हो जाती है, ठीक है। इन देयर स्कीम ऑफ थिंग, वो जो भी प्लानिंग करती है, वो जो भी प्लान करती है उसके अंदर किसका कोई रोल नहीं होता है, आरती का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। शशि देशपांडे एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द widowed old lady and her daughter Aarti who lost her husband Madhav recently। तो अब जो है शशि देशपांडे जो है वो यहाँ पे क्या दिखा रही है, समीक्षा करती है उन दोनों के रिश्तों का, किनके रिश्तों का, मदर एंड डॉटर, मदर एंड डॉटर, ठीक है। मदर एंड डॉटर कौन है, ग्रैंड मदर और आरती जो है, ठीक है। यहाँ पे
उन दोनों के रिश्तों का, उन दोनों का जो संबंध है, जो रिलेशन है, माँ बेटी का रिलेशन है, वो उस चीज में उनको दिखाती है। किस तरीके से कि बूढ़ी विधवा, बूढ़ी महिला और आरती के मध्य संबंध की समीक्षा करती है, जिसमें आरती ने अपने पति को पिछले दिनों ही खोया है। मतलब कि जो ओल्ड लेडी है, नानी जो है इनकी, वो क्या है, विडो है, ठीक है। और आरती जो है अभी फिलहाल ही वो विडो हुई है, मतलब अभी रिसेंटली उनके पति की डेथ हुई है। तो शशि देशपांडे इन दोनों के रिश्तों को यहाँ पे समीक्षा कर रही है, इन दोनों के रिश्तों को यहाँ पे दिखा रही है इस स्टोरी के अंदर, ठीक है। तो अब आगे क्या पढ़ रहे हैं, बिटवीन द विडो एंड ओल्ड लेडी हर डॉटर आरती हु लॉस्ट हर हस्बैंड माधव। माधव उनके हस्बैंड का क्या नाम है, माधव नाम है, ठीक है। आरती हैज ए रग्ड अगेंस्ट द वर्ल्ड फॉर शी कैन नॉट बियर टू सी अदर पीपुल्स लाइफ गोइंग इन रिलेटिव हैप्पीनेस। इस तरीके से आरती अपने पति को खोने के बाद में दूसरे लोगों से ईर्ष्या करने लग गई, जलने लग गई। जो लोग अपने, जो औरतें हैं, जो पीपल्स, जो रिलेटिव्स उनके अपने बच्चों और पतियों के साथ खुश रहते हैं, वो उनसे बहुत तरीके से मतलब जेलसी फील होने लग गई उसको अंदर से, कि उसको बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उसको ऐसे लगता है कि मैं मेरी ज़िंदगी ऐसे जी रही हूँ, ये लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं, इस तरीके से। डेथ एंड द ways in which one mourns the dead are the central issue in this story। इस कहानी का जो मूल मुद्दा है वो क्या है, मृत्यु और उन तरीकों को जिनमें कोई व्यक्ति मृत लोगों के लिए शोक मनाता है, ठीक है। वे कहानी के केंद्रीय मुद्दे हैं। केंद्रीय सेंट्रल क्या है इसका, डेथ, मृत्यु। इसका मूल जो बिंदु है स्टोरी का वो क्या है, डेथ के ऊपर है, मृत्यु के ऊपर है, ठीक है। उन लोगों के बारे में है जो कि शोक मनाते हैं, कोई व्यक्ति मृत लोगों के लिए शोक मनाता है, इस कहानी के केंद्रीय मुद्दे हैं यहाँ पे, ठीक है। सेंट्रल इश्यूज ऑफ दिस स्टोरी, द वे इन विच द वाइफ्स मोर्न्स देयर डेड हस्बैंड इन दिस स्टोरी आर इंटरनली डिफरेंट। इस तरीके से जिसमें पत्नियां अपने मृत पतियों के लिए इस कहानी में शोक मनाती है, पूर्ण रूपेण भिन्न है। मतलब कि जैसे वीडियो दिखाया गया है, नानी भी वीडियो है, बेटी भी वीडियो है, तो इनका जो सोचने का और जो तरीका है, जब इनके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं तो उसके बाद में जो इन लोगों की जिंदगी है, इन लोगों की जो सोच बन गई है और किस तरीके से अलग अलग सोच है सबकी, वो इस कहानी में दिखाई गई है। समझ में आया अच्छे से। तो अब इस स्टोरी में दिखाया क्या जा रहा है कि स्टोरी के अंदर हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, फॉर द ग्रैंड मदर्स द डेथ ऑफ हर हस्बैंड आफ्टर 25 years ऑफ मैरिड लाइफ केम टू ए ग्रेट रिलीफ। क्या बताया जा रहा है कि जब किसकी डेथ होती है, ग्रैंड मदर की, जब हस्बैंड की डेथ होती है 25 साल के बाद में, तो वो चीज़ ग्रैंड मदर के लिए तो बहुत बड़ी रिलीफ की बात होती है, बहुत बड़ी, मतलब उनके लिए एक संतुष्टि की बात होती है। अब उसके पीछे रीजन क्या है वो हम स्टोरी में पढ़ेंगे, ठीक है। बिकॉज ही वॉज ट्रिमिनली इन हिज बिहेवियर। ट्राइमिनिकल मीन्स होता है जो अत्याचार करता है, तकलीफ देता है, ठीक है। तो उनके लिए किस तरीके उनका जो बिहेवियर था, किसका, जो ग्रैंडफादर जो थे, जो नाना जी जो थे इनके, उनका जो बिहेवियर था वो क्या था, अत्याचारी थे एक तरह से, ठीक है। अत्याचारी होने के कारण जब इनकी डेथ हो जाती है, इनकी डेथ होने के कारण जो नानी जो है इनकी ग्रैंड मदर जो, इनके लिए ये संतुष्टि वाली बात थी कि गए अब तो, इस तरीके से। तो इसमें पहले भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि इस कहानी के अंदर जो औरतें हैं जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, उनकी जो डिफरेंट थॉट्स है, उनके जो अलग अलग विचार है, वो इस कहानी का मूल मुद्दा है। सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस द स्टोरी क्या है, सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस स्टोरी इज द डेथ।
शी हैड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज विम्स। वह अपने पति की सनकों के अनुसार काम करना पड़ता था। उनको उनके पति के, उनके हस्बैंड की जो सनकी थे, वो जिस तरीके के सनकी व्यवहार करते थे उसके अकॉर्डिंग नानी को उनका काम करना पड़ता था। ठीक है। He was very harsh to her, वो उसके लिए बहुत ही कठोर थे। किसके लिए? नानी के लिए। He did not allow her to see tears of the death of their infant sons। तो क्या कहती है कि नानी बता रही है कि जब उनके शिशु पुत्र, जब छोटे बच्चे, पहले क्या हुआ करता था कि छोटे बच्चे जन्मते थे तो उनकी काफी बार डेथ हो जाती थी। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब नानी के छोटे बच्चे, जब पुत्र जब छोटे थे, जब वो एक्सपायर हो जाते थे, वो खत्म हो जाते थे, तो वो उनको रोने तक नहीं देते थे। इतने कठोर थे कि वो, उनको ये भी चीज़ पसंद नहीं थी कि बच्चे मर गए हैं तो तुम रो क्यों रहे हो, इसलिए। तो उनका व्यवहार इस तरीके का था। She was cold and furious even the bed with her। और अब क्या बताया जा रहा है कि जब सैन्यगार में जब वो बेड पे होते थे तो वो उनके प्रति बहुत अच्छे होते थे। मतलब डबल रोल था उनकी लाइफ का एक तरीके से। तो आप समझ पा रहे हो यहाँ पे कि उनका रोल किस तरीके का होता था। She had to make herself finished with her। She spent her married life in a great terror of him। He never bothered for his wife's like and dislike। ठीक है। और क्या कह रहे हैं वो, उन्होंने अपना जो वैवाहिक जीवन अपने पति के साथ जो बिताया था वो भय में व्यतीत किया था, टेरर में व्यतीत किया था, डर डर के उन्होंने अपना जीवन बिताया था। वो कभी भी अपनी पत्नी की पसंद और नापसंद की परवाह नहीं करते थे। ये किसका कैरेक्टर आ रहा है यहाँ पे? जो नाना जी जो है स्टोरी के, भाई बड़े बुजुर्ग नाना जी हैं, इनका कैरेक्टर दिखाया जा रहा है। कैसा कैरेक्टर है इनका? डबल। ठीक है। एक तरफ जब वो रूम में अपनी वाइफ के साथ है तो उनका कैरेक्टर कुछ और जब बाहर है तो उनका कैरेक्टर कुछ और है। तो यहाँ पे नाना जी के इस कैरेक्टर से नानी जी जो थी, ग्रैंड मदर जो थी, वो दुखी थी, डर में जीवन व्यतीत कर रही थी। इसलिए जब इनकी मृत्यु होती है, इनकी डेथ होती है, तो इनके लिए वो सुकून का पल था कि अब तो मैं शांति से अपनी लाइफ जी पाऊंगी। ठीक है। On the contrary, Aarti's husband Madhav was very loving and caring husband। अब हम देखते हैं विपरीत परिस्थिति में। अब क्या है यहाँ पे, तो हो गया इनका। ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, अब जो विपरीत परिस्थिति में है, दो लोग यहाँ पे हैं, दो औरतें हैं। एक है ग्रैंड मदर, दूसरी है यहाँ पे आरती जो डॉटर है। ठीक है। इनके जो हस्बैंड है उनका कैरेक्टर हमने देखा, एंड ये इनके जो हस्बैंड थे वो थे विपरीत परिस्थिति की, ऑपोजिट। ठीक है। तो इस वजह से इन दोनों की जो थॉट्स हैं वो क्या करती है, मैच नहीं करती है। तो आरती के हस्बैंड जो वेरी लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड, बहुत ही ज्यादा परवाह और प्रेम करने वाले व्यक्ति थे। After his death, Aarti was very deep disturbed। She hates the happy couples। उनकी मृत्यु के पश्चात आरती क्या है, बहुत गहरे सदमे में चली जाती है और वो प्रसन्न विवाहित जोड़ों से घृणा करने लग जाती है। दूसरे जो मैरिड पीपल्स थे उनसे उनको क्या हो जाती है, हेट हो जाती है, घृणा हो जाती है। ठीक है। She is lost in memories of her happy marriage and the close relationship she shared with her father। ठीक है। वह अपनी प्रसन्नता भरी शादी की स्मृतियों में और अपने पिता के निकट संबंधों को यादों में वो खोई रहती है। एनी टाइम वो उन चीज़ों में, अपनी मेमोरीज में खोई रहती है। नाउ शी स्पेंड हर लाइफ इन रीडिंग एंड स्मोकिंग नाउ केयरिंग फॉर हरसेल्फ एंड नॉट गेटिंग प्रॉपर स्लीप। और अब उनकी ज़िंदगी जो है किस तरीके की बीत रही है, वो धूम्रपान करने में और अपनी किताबों को, जिंदगी को पढ़ने में तथा धूम्रपान करने में बिताती है और समय की कोई परवाह नहीं करती, खुद की कोई केयर नहीं करती है और नहीं ठीक से वो सोती है। ठीक है। हर मदर नरेट्स हर ओन स्टोरी टू हर। उसकी माँ जो है उनको वो कहानियाँ सुनाती रहती है अपने बारे में।
द ओल्ड लेडी एंड हर डॉटर आरती हैव ऑलवेज बीन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। जो बूढ़ी औरत है और जो आरती है, जो माँ बेटी है, कौन कौन माँ बेटी जो है वो हमेशा एक डिस्टेंस में रहती हैं, अलग अलग रहती है, उनके बीच में एक डिस्टेंस है, गैप है उनके बीच में। द ग्रैंड मदर फाइंड्स श्लोक इन द ग्रैंड डॉटर्स प्रीति। अब क्या है, अब नानी को किससे सांत्वना मिलती है, जो उनकी दोहती है, जो दोहती प्रीति है, उसका अटैचमेंट किससे है, नानी से ज्यादा है। ठीक है, प्रीति सीज हर beloved courtier as Lord Krishna was to Arjun। अब क्या बता रहे हैं, वह उनकी प्रिय सारथी, कॉरिएटर मीन्स होता है सारथी, जिस तरीके से कृष्ण के अर्जुन सारथी अर्जुन के कृष्ण जिस तरीके से सारथी थे, उसके रथ को चलाते थे, सारी गाइडेंस देते थे, वैसे ही यहाँ पे प्रीति जो है ग्रैंड मदर की सारथी के रूप में देखी जाती है। कृष्णा ड्रॉप अर्जुन कॉरेट एंड द सेम थिंग्स गेव हिम इंस्पायरेशन एंड स्ट्रेंथ फॉर द बैटल। जिस तरीके से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को रथ को हाँका था, इसके साथ ही उनके युद्ध के लिए प्रेरणा तथा शक्ति दी, उसी तरीके से इसमें यहाँ पे जो प्रीति है वो अपनी नानी को अपने उनके जीवन में स्ट्रेंथ दे रही है। समझ में आया? In the same role has been against to young Preeti and Sasi Deshpande by Sasi Deshpande। तो इसी तरीके से शशि देशपांडे ने वही किरदार बच्ची के प्रति को सौंपा है। मतलब कि जो बच्ची है वो किसका रूप में दिखाया गया है यहाँ पे, कृष्णा के रूप में। ठीक है, और नानी जो है वो अर्जुन के रूप में। ठीक है, यहाँ पे समझ में आई ये स्टोरी। The old lady looks after Preeti, dress her for school, cooks for her and love her very deeply. There is a deep bond between her and Preeti। जो बूढ़ी माँ है वो ही उसकी सारी देखभाल करती है, उनको ड्रेस पहनाती है, खाना बनाती है, स्कूल के लिए तैयार करती है, और इस तरीके से नानी और प्रीति के बीच में क्या है, बहुत गहरा संबंध है। शशि देशपांडे हैज वेरी artistically broken the deadlock between the mother and the daughter। अब शशि देशपांडे ने बहुत ही कलात्मक तरीके से माँ और बेटी के बीच का जो गतिरोध है उसको तोड़ा है। यहाँ पे किसके बीच का, माँ और बेटी के। ठीक है, माँ और बेटी के बीच का जो एक दीवार सी आ रही है, उस चीज को वो तोड़ के दिखा रही है। By revealing the hard facts of her own stifling marriage, she consoled her in a way। ठीक है, अपनी सौम्य की गला घोटू शादी के बारे में कठोर सत्य को उजागर करके वह अपनी बेटी को एक प्रकार से सांत्वना देती है। कौन देती है, ग्रैंड मदर जो है वो अपनी बेटी, जो कि उनकी बेटी जो सदमे में चली गई है अपने हस्बैंड को खोने के बाद में, तो ये अपनी शादी का एग्जाम्पल देती है कि ये तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, कोई नहीं, मैंने भी तो मेरी लाइफ स्पेंड करी। इस तरीके से ये इसको समझा रही है। ठीक है, This is how she asked Aarti not to feel jealous the happy married couple। इस तरीके से वह कहती है कि आप सांत्वना देती, इस प्रकार से वह आरती को कहती है कि वह प्रसन्नता पूर्वक रहने वाले विवाहित जोड़ों से ईर्ष्या ना करे, उन लोगों से वो ज्वेलस फील ना करे जो अपनी लाइफ आराम से जी रहे हैं। द राइटर हैज वेरी सक्सेसफुली डिस्पेक्ट द interpreted mother-daughter relationship and has presented a solution also in the story। इस तरीके से लेखिका ने एक अत्यंत सरलता पूर्वक माँ और बेटी के कटुतापूर्ण संबंधों को चिन्हित किया है और इसके साथ ही इस कहानी में इसका हल भी प्रस्तुत किया है। ठीक है, इस तरीके से इस स्टोरी की जो हमने इंट्रोडक्शन जो हमने पढ़ा है, इंट्रोडक्शन का कॉरिएटर इसलिए रखा गया है क्योंकि कॉरिएटर मीन्स होता है रथ, और रथ को चलाने वाला होता है सारथी। तो इस तरीके से इसका स्टोरी का नाम रखा गया है और ये दिखाया गया है कि दोनों माँ बेटी के बीच में किस तरीके का हार्ड रिलेशनशिप है और उसका सॉल्यूशन भी उसमें साथ में निकाला है। तो हम जब डिटेल से समरी को, डिटेल से स्टोरी को पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि किस तरीके से इस कहानी में आगे किरदार है और किस तरीके से इसमें रोल प्ले हो रहा है। तो ठीक है, आज की स्टोरी में, आज की कहानी में हमने सिर्फ शॉर्ट में
समझा है कि 3 किरदार है, ग्रैंड मदर है, आरती है और प्रीति है। ग्रैंड मदर विडो हो चुकी है क्योंकि उनके हस्बैंड बहुत अलग तरीके के थे। प्रीति भी आरती भी विडो हो चुकी है क्योंकि उसके हस्बैंड दूसरे तरीके के थे, तो दोनों की बाउंडिंग नहीं बैठ पाती। इनकी बाउंडिंग को बैठाने के लिए बीच में कौन है, इनके प्रीति, जो कि द्वैती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम आगे क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।